हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा एपिसोड 1 में किस तरह से एक केमिस्ट्री टीचर ड्रग बनाने वाला इंसान बन जाता है, यानी एक ड्रग मेकर बन जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ, जिसमें जब जेसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट ड्रग बना लेते हैं तो उनके सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इस ड्रग को किसको बेचें। तभी जेसी पिंकमैन को याद आता है कि वो एक आदमी को जानता है जो एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उस ड्रग को उनसे ख़रीद सकता है, और जेसी पिंकमैन उस आदमी को बुला लेता है। जब वो आदमी अपने दोस्त के साथ आता है और आकर ड्रग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये ड्रग तो सबसे बेस्ट ड्रग है आज तक का, और वो जेसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट को बोलता है कि मुझे ये ड्रग नहीं खरीदनी तुमसे, मैं इस ड्रग को बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ड्रग कैसे बनता है। तो वॉल्टर वाइट मना कर देता है, लेकिन तभी उसका दूसरा साथी जेसी पिंकमैन के सर पे बंदूक रख देता है और बोलता है कि या तो तुम मुझे बनाना सिखाओ, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। तब वॉल्टर वाइट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से मैथ का प्रिपरेशन होता है, पर जेसी को कुछ नहीं होना चाहिए। और अब वॉल्टर वाइट उस आदमी को लेकर उस बड़ी सी गाड़ी जो एक आरवी थी के अंदर ले जाता है और मैथ को कुक करना शुरू कर देता है। कुछ देर को मैथ को कुक करते करते वॉल्टर वाइट अचानक से लैब में एक छोटा सा धमाका करता है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ देख नहीं पाते और वॉल्टर वाइट आरवी से बाहर आ जाता है और आरवी के गेट को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों आरवी के अंदर ही रह जाते हैं। और आरवी के अंदर उस एक्सप्लोज़न के बाद, उस धमाके के बाद धुआं होने की वजह से वो लोग मर जाते हैं। तब जेसी पिंकमैन वॉल्टर वाइट के पास आता है और बोलता है तुमने इनके साथ क्या किया। तो वॉल्टर वाइट उसको बताता है कि मैंने रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया, और जब रेड फॉस्फोरस मॉइस्चर के साथ मिलती है और उसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो एक एक्सप्लोज़न होता है, और उस एक्सप्लोज़न के बाद एक गैस बनती है, फॉस्फीन गैस, जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है, जिसकी वजह से ये लोग अब उस गैस से मर जाएंगे। तो जेसी पिंकमैन कहता है कि अब हम इनकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएंगे। तो वॉल्टर वाइट बोलता है कि इनकी बॉडी को अभी आरवी में ही पड़े रहने दो, हम घर चलते हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे। और वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब वॉल्टर वाइट सो के उठता है तो उसकी आँख उसके बाथरूम में खुलती है। वो देखता है कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो बाथरूम में पड़ा हुआ है। वो बाथरूम से निकलता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाता है। तभी जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे जेसी पिंकमैन की कॉल आती है, और जेसी पिंकमैन कहता है कि जल्दी मेरे घर आ जाओ, ये लोग अभी मरे नहीं हैं। तो वॉल्टर वाइट कहता है कि शाम को मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और ये कहकर वॉल्टर वाइट स्कूल चले जाता है। लेकिन वॉल्टर वाइट की वाइफ को शक होता है कि किसकी कॉल थी। तो वॉल्टर वाइट की वाइफ जब चेक करती है तो उसको पता पड़ता है कि एक जेसी पिंकमैन नाम के लड़के की कॉल है, और जब वो गूगल पर सर्च करती है तो उसको पता पड़ता है कि जेसी पिंकमैन नाम का जो लड़का है वो एक ड्रग डीलर है और वो ड्रग्स को बेचता है। ये देख करके वॉल्टर वाइट की वाइफ घबरा जाती है। तभी जेसी पिंकमैन भी कॉल रख करके जब आरवी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि आरवी से एक इंसान गायब था। तो वो फटाफट से वॉल्टर वाइट को कॉल कर रहा है। वॉल्टर वाइट अपने स्कूल से निकल के जेसी पिंकमैन के घर की तरफ ही जा रहा होता है, और इतने में वो उस आदमी को सड़क पर चलते देखता है और उसे अपनी गाड़ी में डालकर फिर से जेसी पिंकमैन के घर ले जाता है। और दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इनको मारना पड़ेगा, और वो टॉस करते हैं। तो पता चलता है कि जेसी पिंकमैन टॉस हार जाता है, और जेसी पिंकमैन को ही अब उन दोनों आदमियों को मारना था और उनकी बॉडी को ठिकाने लगाना था। तो जेसी पिंकमैन वॉल्टर वाइट को कहता है कि भले ही ये काम मैं करूँगा, लेकिन मुझे बताओ मैं ये काम कैसे करूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने ना ही कभी किसी को मारा है और ना ही कभी किसी की बॉडी को ठिकाने लगाया है। तो वॉल्टर वाइट उसको बोलता है कि मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम पहले इन लोगों को किसी भी तरह से मार दो। तुम चाहो तो इनको शूट कर सकते हो, तुम चाहो तो इनको चाकू से मार सकते हो, जैसे भी तुम्हारा मन करता है तुम इन लोगों को मार दो। और इनको मारने के बाद इनकी बॉडी को हम डिकम्पोज कर लेंगे। तो जेसी पिंकमैन बोलता है कि वो कैसे करेंगे। तो वॉल्टर वाइट बोलता है कि तुम एक काम करना, किसी भी स्टोर पर जाना और वहाँ से हाइड्रोजन फ्लोराइड को ख़रीद लेना।
और 2 बड़े बड़े ड्रम खरीद लेना प्लास्टिक के। तो जैसी पिंकमैन बोलता है कि क्यों, ऐसा क्यों करना है? तो वॉल्टर वाइट बोलता है कि अगर तुमने मेरी क्लास में ध्यान दिया होता तो तुम्हें पता पड़ता कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग है कि वो इंसान की हड्डियाँ तक गला देता है ना, लेकिन वो प्लास्टिक को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। तो हम इन लोगों को प्लास्टिक में डालेंगे और इनके ऊपर हाइड्रोजन फ्लोराइड को डाल देंगे। जैसे ही हम इनके ऊपर हाइड्रोजन फ्लोराइड को डालेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इनकी पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देगा, इनकी पूरी बॉडी को गला देगा, यहाँ तक कि इनकी हड्डियों को भी गला देगा। और उसके बाद हम लोग उसको गटर में बहा देंगे, जिससे सारे सबूत मिल जाएंगे और हम फंसेंगे भी नहीं। ये कह करके वॉल्टर वाइट अपने घर चले जाता है। अगले दिन जब वॉल्टर वाइट वापस सुबह उठ करके अपने स्कूल जाने के बाद जैसी पिंकमैन के घर आता है और उसको पूछता है कि क्या तुमने इन लोगों को ठिकाने लगा दिया? तो जैसी पिंकमैन बोलता है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझे डर लग रहा है, मैं किसी भी इंसान को नहीं मार पाऊँगा। तब वॉल्टर वाइट बोलता है कि ठीक है, तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। और ये बोल करके वॉल्टर वाइट एक चाकू लेकर के नीचे जाता है गोडाउन में, जहाँ पे इन्होंने एक आदमी को बांध रखा होता है। तो वॉल्टर वाइट उस आदमी के पास जाता है और उसको बोलता है कि अब तुम कैसे हो? तो वो आदमी वॉल्टर वाइट को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने आए हो। तो वॉल्टर वाइट बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वॉल्टर वाइट को उस आदमी का भरोसा नहीं था। तो वॉल्टर वाइट उस आदमी को बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ और खाने के लिए लेके आता हूँ। और वॉल्टर वाइट उस आदमी के लिए पानी और कुछ खाने के लिए ले जाता है और उसको अपने हाथों से पानी पिलाता है और खाना खिला देता है। उसके बाद वॉल्टर वाइट उस आदमी के साथ बैठता है और उस आदमी के साथ बैठ करके अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें बताता है और उससे भी कुछ बातें पूछता है। और इस तरह से उन दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लग जाती है। और अब वॉल्टर वाइट उसको मारता नहीं है, लेकिन वो दोनों रोज़ आपस वॉल्टर वाइट उसके लिए खाना लेके आता है और रोज़ वो दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है, उस आदमी के हाथ खुल जाते हैं और उसके हाथ में चाकू लग जाता है। तो वो आदमी क्या करता है, अपने हाथ से चाकू उठा करके जब वॉल्टर वाइट नीचे आता है तो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्टर वाइट किसी तरह से बच जाता है और उसको दोबारा मार करके बेहोश कर देता है। और अब वॉल्टर वाइट जैसी पिंकमैन को बोलता है कि मैंने इसे बेहोश कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब इसके साथ क्या करना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको मारकर इसकी बॉडी को डिकम्पोज कर दो, इसकी बॉडी को गला दो, नहीं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बड़ी परेशानी बन जाएगा। तो जैसी पिंकमैन बोलता है ठीक है, मैं कर दूंगा। और फिर ये कहकर वॉल्टर वाइट अपने घर चले जाता है। जब वॉल्टर वाइट अपने घर जाने के बाद जैसी पिंकमैन को फ़ोन करता है तो जैसी पिंकमैन ने उन लोगों को अब तक डिकम्पोज नहीं किया था। तो वॉल्टर वाइट जैसी पिंकमैन को बहुत डांटता है और उसको बोलता है कि इन लोगों को अभी डिकम्पोज करो। जैसी पिंकमैन उन लोगों को जब उठा करके डिकम्पोज करने जाता है तो वो उनको ड्रम में नहीं डाल पाता है। तो वो क्या करता है, अपने बाथ टब में उन लोगों को डाल करके और उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड डाल देता है। लेकिन बाथ टब जो था वो प्लास्टिक का नहीं था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड ने उन लोगों की बॉडी को तो गला दिया, लेकिन साथ साथ बाथ टब को भी गला दिया। और जैसी पिंकमैन का घर, जिसका ऊपर वाला फ्लोर लकड़ी का बना हुआ था, हाइड्रोजन फ्लोराइड ने उस लकड़ी को भी गला दिया और वो टब नीचे आके गिर गया और सारा का सारा डेड बॉडी जो पूरी की पूरी डिकम्पोज हो गई थी सब नीचे फैल गया। और अब जैसी पिंकमैन बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो वॉल्टर वाइट को कॉल करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया। और वॉल्टर वाइट गाड़ी लेकर उसके घर आता है और वो दोनों वहाँ साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। इसके आगे की कहानी दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये थी एपिसोड 2 की कहानी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। दोस्तों इस बार का टारगेट रखते हैं 55 लाइक्स। तो आशा करता हूं कि आप लोग 55 लाइक्स करोगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दोस्तों।